जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। वेलकम टू नीलीज़ किचन। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन रखे। मैं आज आपके लिए बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ और हैं हमारे मतलब घर की होममेड चने हैं। तो स्टाइल ये बाहर का जो नाश्ता मिलता है चनों का, लाहौरी चने, वो मैं बना रही हूँ। तो वो आपको मैं बताऊंगी कि मैं वो किस तरह बनाती हूँ। और ये है कि घर वाले खाते हैं, उनको माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं जिस तरह बनाऊंगी बहुत आसान तरीके से हैं, इसमें कुछ चीज़ें डलती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और चने जो मैंने रात के भिगोए हुए थे, ये देखें, ये चने मैंने रात को तकरीबन आधा किलो भिगो के रखे, हल्का सा सोडा लगा के। फिर मैंने वो अच्छी तरह वॉश करके अब मैंने इसमें नमक डाल दिया और ये चने डाल दिए हैं। ठीक है, अब चने डाल के तो तकरीबन मैं इसे 15-20 मिनट मैं इन चनों को कुकर में गलाऊंगी। इधर से चने गलते रहेंगे और दूसरी तरफ जो ये वाली है रेड दाल, मसूर की धुली हुई दाल, ये इन चनों में पड़ेगी। तो आपको भी जब देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ है। जब आप खाएंगे तो इससे आपका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपने स्टाइल से। मैं और ये मैंने चूल्हा जलाने लगी हूँ। ठीक है, चूल्हा मैंने जला दिया है। नमक तकरीबन मैं इसमें डालूंगी, नमक मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक पहले डाल दिया है, ऐड कर दिया था। तो वो मैं डाल के तो अब मैं कुकर बंद कर दूंगी और तकरीबन ये 15-20 मिनट अच्छी तरह धो के इसमें मैंने नमक डाल के इतना पानी डाला है कि जिसमें चने गल जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए। वो पानी मैंने फिर वो पानी फेंकना नहीं, वो चनों में मैंने ऐड करना है। ठीक है, ये बेहतरीन रेसिपी होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये मैं कुकर बंद करके अब मैं चने उबलने रखने लगी हूँ। ठीक है, ये मैं इधर चने ये रख दिया और वेट हिलने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक ये चने जो हैं वो गलते रहेंगे। एक दफ़ा पहले कुकर चल जाए फिर उसको मैं दरमियानी आंच में करके तो करूँगी ताकि ज़रा सही अच्छी तरीके से ना बेहतरीन गल जाए। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ मैंने ना जो चनों में दाल डालनी है उसमें मैंने ये वाली मैंने आपको दाल दिखाई थी रेड, तकरीबन ये लगा ले 1-1.5 पाव दाल है, 1.5 पाव चने मसूर की धुली हुई दाल और उसके बाद आधा किलो चने वो मैंने इसमें मतलब डालने हैं। तो अब मैं जो है दाल में मैंने डालना है वो मसाला ग्रीन वाला। मैंने आपको बताया था कि मैं जो है ना अदरक लहसुन और जो ताज़ा लहसुन ग्रीन है वो मैंने इकट्ठा ग्राइंड करके तो उसको ना फ्रीज कर लिया था, पेस्ट नहीं बनाई थी। पेस्ट वो जाहिर है वो थोड़ी सी फ्रिज में कुछ चीज़ों में स्मेल आ जाती है, तो उसको फ्रीज करके मैंने रख लिया। तो फिर इस तरह जब मैंने इस्तेमाल करना होता है तो मैं इसी तरह तोड़ के तो फिर मैं जो हांडी बनानी होती है मैं उसमें डाल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इधर दाल रेडी करने लगी हूँ, इधर मेरे चने उबलते रहेंगे इंशाल्लाह और इधर मेरी दाल पकती रहेगी। ये तकरीबन मेरे पास 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है फ्रीज किया हुआ, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। चूल्हा जला लूँ। ये चने ऐसे हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना मेरे इस स्टाइल से तो आप कहेंगे कि आप बाहर के चने भूल जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये मैं इसको हल्का सा मतलब इसको ये नरम हो जाए फिर मैंने इसमें मसाला ऐड करना है। और ये जो मेरे चने हैं, जो मैं आपको चने बता रही हूँ, ये बनेंगे काली मिर्चों से। ठीक है, ब्लैक पेपर से। इसमें कोई रेड चिली वगैरह मैंने नहीं पकाते हुए डालनी, बस जब मैंने इसकी बनानी है ना तरी उसमें मैंने रेड चिली डालनी है ताकि वो कलर आ जाए। बाकी ये सारा मेरा हल्दी ज़रा ज़्यादा पड़ती है इसमें और काली मिर्चें इसमें लगा लें ऐसे पड़ेंगी जैसे रेड चिली हो, उससे भी शायद ज़्यादा पड़ेंगी क्योंकि रेड चिली ज़्यादा तेज़ होती है ब्लैक की निस्बत। ठीक है, अब मैं ये आपके सामने ये अदरक लहसुन को और इसको सब्ज़ मिर्चों को ना कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए, कलर थोड़ा सा बेहतर हो जाए, इसका चेंज हो थोड़ा सा हल्का सा। इसमें मसाला डाल के दाल डाल के तो इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए स्लो आंच पे इस दाल को पकाना है और गलाना है। ठीक है, ये आप सहरी में भी बना सकती हैं बेहतरीन, अफ्तारी में भी बना सकती हैं बेहतरीन। आम संडे के दिन आप नाश्ता बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं और सबसे दाद वसूल करें, सबको बहुत पसंद आएंगे। आप कहेंगे कि वाकई मैंने आपको कुछ चीज़ बताई है। बिल्कुल इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आप कहेंगे कि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये हाँ ये इस तरह बनते हैं, इसका टेस्ट इस तरह निकलता है। इस टोटल समझो मेरी अपनी होममेड जो रेसिपी है ना ये वो है, बाहर से किसी से कोई अव्वल तो देते ही नहीं है
तो अब ज़ाहिर है मैंने कहा कि मैं खुद भी घर में भी बनाती हूँ और बच्चों को भी सबको देती हूँ, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आपने ये जब मैंने बनाना है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसे लगे हैं, ठीक है। तो आप ज़ाहिर है मेरी रेसिपी देखती होंगी, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जो मैं चीज़ें बनाऊँ उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये आपको किस तरह लगे, मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंट सी रेसिपी है जो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा मेरा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे थोड़े से मसाले वगैरह ऐड करूंगी। वो कुछ यूं है कि इसमें मैंने रेड चिली डालना है, ठीक है। थोड़ी सी आंच स्लो कर लें ताकि हमारा मसाला जले ना। हल्का सा थोड़ा सा पानी इसमें डाल, ये हल्का सा मैंने पानी डाल दिया ताकि वो मसाला जो है ना वो जले ना। तकरीबन ये एक भर के मैंने ना रेड चिली का डाल दिया है, चम्मच टीस्पून, ठीक है। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं, ठीक है। ये देखें ये मैंने डाला है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी हल्दी आधा टीस्पून, ये देखें सही है। ये आधा टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हर चीज का अपना एक कलर एक फ्लेवर आता रहे। लास्ट में अब मैं इसमें तकरीबन एक टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल देना है, क्योंकि चनों में भी नमक होना है, इसमें भी नमक होना है, तो ये मैं इसमें ये डाल दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ना एक आध चम्मच हिला के तो इस मसाले को भून के मैं इसको इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ठीक है। तकरीबन मैं इसमें ना 2 गिलास ना ये जो है ये 2 गिलास, ये वाले 2 गिलास, ठीक है, ये वाले 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने अब जो दाल भिगो के रखी हुई थी रात की, ठीक है, ये सारे धुली हुई साफ सुथरी बेहतरीन दाल है, ये इसमें डाल के तो मैं इसको अब ये पकने रख दूंगी। ये तकरीबन आधा घंटा स्लो आंच में पकती रहेगी तो बिल्कुल ये मलाई की तरह नरम हो जाएगी। हाँ, आप चाहें तो बिल्कुल तेज आंच पे बनाएं, कुकर में दाल गला लें, जिस तरह भी है। तो मैंने ज़ाहिर चने मैंने इसमें डाल दिए कुकर में, दाल मैंने इसमें डाल दिया है इस कढ़ाई में। तो बस ये तकरीबन आधा घंटा अपने दाल को करना है, गलाना है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी आपने फटाफट तैयार करना है तो चने पहले आपके उबले हुए हों, और ये मैंने रख दिया स्लो आंच में। ये मेरी आधा घंटे दाल पकती रहेगी और 20 मिनट तक मेरे ये चने गलेंगे। तो बस इसी दौरान ये जब गल जाएंगे तो बाकी जो चनों का सारा रेडी करना है, जो हमने लौरी चने बनाने हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसान और बेहतरीन रेसिपी है। ये आप नाश्ता भी है, डिनर भी है, लंच भी है, कुछ भी आप इसको बनाएं, आपको बहुत ही मजा आएगा। ताज़ा ताज़ा गरम गरम नान उसके साथ। हाँ जी, देखिए पिन हमारी जो है वो नीचे हो गई है। तो अब हम कुकर को खोल के देखते हैं कि हमारे जो चने हैं वो कहाँ तक पहुंचे। देख रहे हैं आप कि ये इसमें से धुआं और भाप शाप निकल रही है। चेक करते हैं कि चने हमारे किस तरह हैं। हाँ जी, देखिए आपके सामने माशाल्लाह ये बेहतरीन गल गए हैं ये, ठीक है। अब हम इसको किसी दूसरे बर्तन में कन्वर्ट करके, तो इधर हमारी जो ये करते करते हमारी दाल भी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं चने इसमें डाल दूंगी और आपके सामने हर चीज बनाऊंगी, पकाऊंगी, ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी जो है ना वो मिले। लेकिन आपने स्किप कहीं भी नहीं करना, कुछ भी। ये मैं इसको इधर डाल रही हूँ। ये हमने इधर दूसरे बर्तन में ऑयल डाल के, तो जो सारी रेसिपी की सारी हर चीज है वो मैं आपके सामने करती हूँ, ठीक है। तकरीबन हमने इसमें डालना है 3 जो है ना डोंगे के चम्मच। मेरा ज़ाहिर ऑयल वाला ये है, तो 4 तकरीबन ना मैं इसमें चम्मच डालूंगी ऑयल के, ठीक है, कुकिंग ऑयल के। ये फिर ये है कि हमने जो उसके चनों के ऊपर तरी बनानी है ना, वो हमने अलग ऑयल लेना है, ठीक है। वो भी मैं आपको सारा एक एक चीज आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ये ठीक है, ऑयल हमारा तकरीबन अब गर्म हो रहा है। अब जो मैंने ये प्याज चॉप करके रखे हुए थे क्यूब की सूरत में, छोटे छोटे ऑमलेट अंडे की तरह, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। चने का जो पानी है ना वो आपने बिल्कुल भी नहीं जाया करना, वो उसी ने मतलब जो सारा फ्लेवर है ना, ये चने के जो पानी होता है उसी से वो सारा फ्लेवर आता है इस डिश में। ये चने ऐसे आपको अच्छे लगेंगे कि आप बार बार बनाएंगी
और आप कहेंगे कि वाकई मैंने कोई आपको अच्छी कोई रेसिपी दी है, क्योंकि चने हर बंदा शौक से खाता है, बच्चे भी नाश्ते में, बड़े भी, सारे। खासतौर पे जो हस्बैंड है, भाई हैं, बेटे हैं, ये तो बहुत शौकीन होते हैं। बाहर गए, आराम से नाश्ता किया, आप घर बनाएंगी, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी इनको। इन सबको इतना पसंद आना है ये सारा कुछ। बस ये साथ साथ मैंने ये चम्मच चलाई जा रही हूँ ताकि जो प्याज है ना, उनका जो कलर है वो कोई मतलब ब्राउनिश की तरफ ना जाए होने में, क्योंकि वो कलर जैसे इसका होगा तो वो फिर टेस्ट में फर्क आ जाएगा। हमने सिर्फ इसको ऑफ वाइट करना है। आप चाहें तो आप अलहदा चिकन को पका के मतलब मसाला वगैरह भून के चिकन पका के अलहदा वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मैं इसमें क्यूब डालूंगी आपके सामने। तो ये था कि चिकन तो चलो बनता ही रहता है, हमें इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट बनाए। बस ये मैं मुसलसल इसीलिए लाई जा रही हूँ कि नरम भी हो जाए और कलर भी इसका चेंज ना हो। आपने जब बनाना है तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमन बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। और जो मैंने अपनी सारी डिशेस बनाई हैं, आप मेरे चैनल का विजिट करें, देखें आपको कोई उसमें कोई फर्क लग रहा है, कोई कमी बेशी लग रही है जो मैंने डिशें बनाई हैं, आप मुझे बताएं। और जो आपको पसंद है आप वो भी मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो आपको बना के बताऊंगी। ठीक है, ये हमारे प्याज हमारी जैसे जो थी हमारी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक हो गए। ठीक है, इसमें हल्का सा मैं पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करके इसमें मैंने जो तकरीबन 3 चम्मच काली मिर्च रखे हुए थे ना, वो मैं साथ इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये मैंने किया। हमने तेजी से हाथ चलाना है ताकि ना हमारे जो मिर्चों का जो फ्लेवर है वो हमारा कम ना हो। तकरीबन इसमें हल्दी का ही जो ज्यादा कलर है वो तकरीबन ये छोटे जो है ना 2 चम्मच डाल दूंगी, वो तकरीबन हमारा ये 1 टीस्पून बन जाएगा। ठीक है, ये डाला। अब इसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी, जो मैंने आपको बताया था तकरीबन मैंने 1-1.5 चम्मच टीस्पून जो है ना वो मैंने इसमें डाला हुआ था। ठीक है, वो मैं नमक इसमें ऐड कर दिया ये। ठीक है, अब जो चने हैं ना मैंने पानी समेत आपके सामने पानी समेत ही ना मैंने इसमें ऐड कर देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतनी जल्दी ये जो पानी है साथ साथ मैं इसमें डालती जाऊंगी ताकि जो अब इसमें मैंने साथ ही जो चने हैं वो भी साथ साथ डाल रही हूँ। ठीक है, आपने देखे थे कि वो अच्छी तरह माशाल्लाह हमारे चने गल गए हैं। हमें अब गलाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसको अब रेडी करके तो इसमें डालना ही है। ये साथ साथ हमारे ये बन रहे हैं। ये बेहतरीन हमारा नाश्ता है, बेहतरीन हमारी सहरी है। और अफ्तारी में भी आप और चीजें साथ बनाएं, साथ ये भी खाएं तो अफ्तारी सब भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इनको चने इतने अच्छे लगेंगे। हाँ देखिए, मैं इसमें सारा ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई रेड चिली नहीं डाली, ठीक है, ना ही ग्रीन चिली डाली है। ग्रीन चिली सिर्फ डेकोरेशन के लिए मैंने डालनी है। अब ये सारे चने जो पड़े हुए थे और ये पानी मैंने इसमें रख दिया है। ये ज़ाहिर है पानी अब ड्राई होने में थोड़ा सा मेरा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पानी मैंने इसी में ड्राई करना है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ मेरी दाल रेडी अगर हो गई है तो मैं वो भी दाल भी इसी में डाल दूंगी। देखें ये दाल हमारी बिल्कुल अच्छी बेहतरीन, बिल्कुल देखें बेहतरीन मलाई की तरह ना दाल हमारी ये देखें आप बेहतरीन सारी अच्छी सी गल गई है। हमने इस दाल को भी ना इसी में ऐड करना। आप चाहें तो दाल में नमक मिर्च हल्दी डाल के खाली उबाल के तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने वैसे किया था कि चलो मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा इस तरह कर लूँ। ठीक है, मैं ये दाल वाला चूल्हा बंद करके तो इसी देचकी में मैंने ना ये दाल डालनी है जिसमें मैंने ये चने रखे हुए हैं। ये सारी की सारी तकरीबन मेरे पास जो 1-1.5 पाव दाल थी ना मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने इसका जो पानी है ना वो तकरीबन लगा ले 15 मिनट लगेंगे पानी ड्राई होने में। बस ये हमारे चने समझो रेडी हो गए हैं। अब इसमें मैंने सारा मसाला डाल दिया है। अब ये आप इस मौके पे बेशक जो आपने चिकन बनाया है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं बनाया, मैंने ये क्यूब है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, उतारते वक्त ज़ाहिर है इसमें हमने अब तरी बनानी है, गरम मसाला डालना है, चाट मसाला डालना है, तो हमारे ये चने इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। बस अब साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ना ये जो दाल छाल है या चीजें जो भी है, दाल खास तौर पे नीचे बैठ जाती है तो लग जाती है तो उसकी स्मेल आती है। बस आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है और इसको रेडी करते जाना है। ये हमारे लाहौरी चने बनेंगे और आप जब बनाएंगी तो आप फिर बताएंगी कि वाकई ये चने हैं। हाँ जी, देखिए ये मैंने आपको कहा था कि तकरीबन 15 से
20 मिनट लगेंगे। जो हमने पानी डाला था ना, दाल डाल के सारा कुछ चने का पानी, तो जितनी हमारी हमें ग्रेवी चाहिए होगी हम उतना रख के तो फिर उसके बाद हम तड़का रेडी करेंगे। ठीक है, ये अब देखें, ये हमारी जो चने की जो है ग्रेवी, दाल डाल के देखें, दाल बिल्कुल मिक्स हो गई है, पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। अब ये मैं डालूंगी डिश में और बाउल में डाल के, तो फिर इसके ऊपर जो मैंने तड़का रेडी करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी ये हमारा हल्की आंच में ये पक रहा है, तो उधर मैं तड़के का जो है ना सारा सामान वो रेडी करती हूँ। ठीक है, ये ऑयल मैंने फ्राइंग पैन में डाला है, तकरीबन कोई हाफ कप लगा लें, या हाफ कप से भी ज्यादा ही है, तकरीबन 1 कप लगा लें ऑयल, क्योंकि जितनी तरी होगी वो उतनी डिश अच्छी भी लगेगी, और जाहिर सब तरी के साथ खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। मैंने आपको बताया था कि आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं अलहदा, थोड़ा सा पका के या फ्राई करके डाल लें। अंडे बॉयल करके आप साइड पे अपने बाउल में रख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी खा के बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी, अपना टेस्ट है, आपके घर वाले जिस तरह खाते हैं आप इस तरह कर लें। ठीक है, अब ये मैं इसमें जो हमारा ये चनों वाला सारा ग्रेवी है वो सारी रेडी हो गई है। मैं अब इस बाउल में ये सारे चने डाल रही हूँ, फिर साथ ही मैं तड़के का मैंने ऑयल गर्म करना रख दिया, वो मैं फिर आपको साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। देखें, ये तकरीबन मेरा ये ऐसे चने जो मेरे होंगे ना इतने घने होंगे, क्योंकि पतला हुआ तो ऑयल डाल के और पतला हो जाएगा तो वो शोरबा बन जाएगा। तो जो बाजार के चने मिलते हैं वो इस तरह घने घने होते हैं। ठीक है, ये इस तरह करके आपने ये सारा इसमें डालना है। मैंने बाउल में सारे ये चने डाल लिए। ये मैं अब ना जो तड़का रेडी करना है ये उसके लिए मैं, अब ऑयल हमारा गर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें मैंने तकरीबन लगा लें हाफ से ऊपर ना डालना है रेड चिली पाउडर, ये जो इसकी ग्रेवी को ना रेडिश करेगा। ठीक है, ये हमारी आम रेगुलर जो मिर्चें हैं वो हैं, वो जो कश्मीरी लाल मिर्चें वो नहीं। इसमें मैंने हल्दी ऐड करनी है ताकि वो कलर जो है ना, हल्दी कलर अच्छा लेके आती है खानों में ना। ये मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करके तकरीबन मेरा 1.5 स्पून ना इसका गर्म मसाले का, 1.5 से 2 लगा लें गर्म मसाले का, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि जो हमारा मिर्च और हल्दी है वो हमारे ऑयल में अच्छा सा पक जाए। इसमें साथ ही एक आध ग्रीन चिली डाल देंगे तो वो जैसे ऑयल ऊपर पड़ेगा तो एक खूबसूरत सा कलर आएगा। ये गर्म मसाला मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मेरा वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये डाल के अब थोड़ा सा इसको पकाना है, थोड़ा सा पका के आप ये साथ साथ देख रही हैं कि इस तरह करके आपने अच्छे से हिलाना ताकि हर चीज का ना अपना एक फ्लेवर आ जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर हो गया ना, रेडिश था सारा। ये अब हमने इसके ऊपर ना साथ ही ये चाट मसाला जो मेरा होममेड है वो मैं आपको रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। ये होममेड मेरा चाट मसाला है, ये मैंने इसमें डाल दिया, बाहर का कुछ नहीं है। ये मेरा, ये देखें, देखिए ये मेरा ऐसे मैंने कर लिया इसमें। अब मैं इसमें जो फ्राइंग पैन में मेरे सारा जो मसाला वगैरह है वो मैं इसका इसमें डाल के करूंगी ताकि ये नीचे बैठा हुआ है वो इस तरह आ जाए। ये सारा जो है मिक्सचर मैंने इस तरह किया है। देखिए ये हमारे लाहौरी चने होममेड रेडी हो गए हैं। यकीनन आपको देख के अच्छे लग रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमन कमेंट करना है, बताना है कि आपको देख के कैसे लगे, खा के कैसे लगे, तो इंतज़ार रहेगा। तो ये है कि फिर इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।